हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपकी क्लास 8th की मैथ्स की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखा है, रैशनल नंबर। तो उसके सभी कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसका इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं कि क्या कुछ होता है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में क्या समझेंगे, इस क्लास में आज क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या कुछ करना है उसमें। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार इसे बता देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने। प्रीवियस लेक्चर में रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था हमने, जो आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है जाके एक बार इसे देख लेना। आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इसमें क्या करना है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, जो इंट्रोडक्शन हुआ था वहां पर सारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो चुके थे और प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बता दी थी। तो इसलिए कह रही हूँ जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर, जिसने अटेंड नहीं किया है जाके एक बार इसे वहां से कवर कर लेना, तो आपको प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो पहले मल्टीप्लाई की साइन है, जैसे आपने बोर्ड मास का पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लिकेशन वालों को लेंगे साथ में। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वालों को साथ में लेंगे, जैसे इनको और इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे इसे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, फिर लिखेंगे इसको -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, +5/2। अब क्या करेंगे, आपको इनमें से कौन सी टर्म कॉमन नजर आ रही है, ध्यान से देखना। कॉमन आपको 3/5 नजर आ रहा है दोनों में, यानी दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, कौन से नंबर कॉमन है, तो 3/5 है इसमें और इसमें भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन 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 निकालने पर क्या होगा, 3/5 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन भी जो है कॉमन निकलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, फिर लगाओ ब्रैकेट। अब क्या बच गया, यहाँ से भी माइनस, ये 3/5 बाहर आ चुका है और यहाँ से भी 3/5 बाहर आ चुका है, तो इसकी जगह तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका 2/3 और यहाँ पर आपका क्या बच गया है, ये प्लस होगा यहाँ पे 1/6। ठीक है, और यहाँ +5/2। अब क्या करेंगे, देखो -3/5 को एज इट इज रहने दो और ब्रैकेट वाला अंदर वाला सोल्व करते हैं पहले। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो दोनों को क्या करो, सेम कर लो दोनों को। ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना नीचे, तो उनको सेम कर लो। कैसे सेम करोगे, आपको यहाँ पर 6 नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 6 नजर आ रहा है, तो यहाँ भी 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6,
और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाओ, 1/6 एज इट इज रह जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर जब हम यहाँ पर टू की भी ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस लिए कि ये नीचे सेम बनाने के लिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सॉल्व करने में। तो नीचे इसका सेम बना लो, 3/2 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1/6 एज इट इज रख लिया, क्योंकि ये वाली टर्म सिर्फ हमने चेंज किया है। फिर हो जाएगा 5/2 एज इट इज रखो इसको अभी के लिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, -3/5, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो नीचे वाले तो सेम ही है, तो नीचे 6 आ जाएगा, और 4 और 1 को जब आप प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 5/2। देखो -3/5, 5/6 प्लस 5/2। अब इनको सोल्व कर लो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया आपका 1/2, और बाहर क्या बचा हुआ है 5/2। नीचे दोनों सेम नजर आ रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या है प्लस का 5 है और यहाँ पर -1 है, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ जाएगा, और 4 के आगे साइन कौन सा प्लस का, यानी ये पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़े ने पॉजिटिव साइन ले रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। नीचे 1 लगाओ मत लगाओ मर्जी है, कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। आ गया समझ में? इस तरीके से क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, जैसे हमने जब ये अलग किए, जैसे इनको साथ में लिया और यहाँ इनको साथ में लिया और इसको बाहर निकाल दिया, तो क्या किया, इनका सिर्फ ऑर्डर ही चेंज किया है, तो ऑर्डर चेंज किया तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दूसरे नंबर पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, जब हम ए है और ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है हमारा, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते हैं और इसके साथ भी करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a b प्लस a c, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर जरा अपनी नजर डालिए, क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम है, इसी की तरह करना है, ठीक है। नोटबुक पेन साथ में रखिए और मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए मेरे साथ में, अगर आपसे बन पाएगा या नहीं बनेगा। देख लिया बी पार्ट, देखो बी पार्ट में क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 माइनस 1/6 3/2, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/14 और मल्टीप्लाई 2/5। अब बिल्कुल उसी तरीके से कर लो, पहले मल्टीप्लाई वाले ले लो साथ में, यहाँ पे ये ले लो, ठीक है, और इसको उधर रख लेंगे। देखो पहले इसे लेते हैं 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 जब हम लेते हैं, फिर हम इसे लेते हैं प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, फिर इसको उधर ले जाओ, ठीक है। इसको पहले कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना बन गया, ये वाली टर्म आपकी हो गई -1/4, तो अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -1/4 ही लिख लेंगे उसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें आपको पहले की तरह क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखो इधर भी 2/5 नजर आ रहा है और इधर भी 2/5 है, तो फटाफट से निकाल लो 2/5, ठीक है। 2/5 को जब हम बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर इधर क्या बचेगा आपका
-3/7, फिर प्लस का साइन, इधर क्या बचेगा आपका 1/14, और इधर आपका बन चुका था -1/4। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कैंसिल कर दिया था तो ये बन गया था हमारा -1/4। अब देखो पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है आपका, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ क्या यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, पहले क्या किया देखो, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 2/5 जब हमने इनको अलग किया था, मल्टीप्लाई वाली टर्म को, इसको और इसको साथ में लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई वाली टर्म थी, और इस वाली को हमने अलग निकाल लिया था, ये रही। ठीक है, इसको यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा था तो इसको कैंसिल कर लिया और -1/4 बना लिया, ताकि हमें बार बार ये पूरी बड़ी टर्म लिखने की जरूरत ना पड़े, इसकी जगह वही लिख ले हम। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें देखना था कि कौन सी टर्म कॉमन नजर है दोनों दोनों नंबर्स में। ठीक है, दोनों इसमें कौन सी टर्म, कौन सा नंबर कॉमन है, तो इसमें भी 2/5 कॉमन था, इसमें भी 2/5 कॉमन था, तो 2/5 को एक काम किया हमने, बाहर निकाल लिया 2/5 को। ठीक है, फिर क्या किया, 2/5 को बाहर निकालने के बाद अब ब्रैकेट में इसकी जगह तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पर बच गया आपका -3/7, फिर आएगा आपका प्लस का साइन, और यहाँ बच गया आपका 1/14। ठीक है, 1/14, 2/5 तो बाहर निकल गया था, और वहां क्या बचा हुआ था, -1/4। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, 2/5 एज इट इज रहने दो, 2/5 को क्या करो, एज इट इज रहने दो। ठीक है, और फिर क्या करो, ये 14 है, ये 7 है, तो एक काम करो, इसको तो 7 बना नहीं सकते तो इसको 14 बना लो 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14, फिर प्लस का साइन 1/14 -1/4 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करोगे, 2/5 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाले में से इसको माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस का है यहाँ पर और ये यहाँ पर प्लस का है। 6 में से 1 को माइनस करोगे 5, और साइन किसका, माइनस का, बिकॉज बड़े नंबर के आगे बड़ा साइन है, फिर -1/4। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका, देखो इधर समझाती हूँ दोबारा से, 2/5 बाहर था हमारा, ब्रैकेट सोल्व करने के बाद आया है हमारा -5/14, -5/14, और बाहर था हमारा पहले ही 1/4। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ क्या बन गया हमारा -1/7, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है ना यहाँ पे, और बाहर है हमारा -1/4। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो एक काम करो आप, इसको इजीली सोल्व करने के लिए -1/7 को और -1/4 को क्या करो, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 की, ऊपर नीचे यहाँ 4 की कर दो और यहाँ 7 की, तो दोनों नीचे क्या हो जाएगा, दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, 28 बन जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 28 बन जाएगा। देखो ये क्या बन गया, -1/4, -1 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो -4 बन गया, और ये 28 माइनस, और अब क्या बन गया, ये 7 1 जा 7 और यहाँ बन गया 28। तो क्या करोगे, आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड होंगे, और साइन किस चीज का आएगा आंसर में, माइनस का, 7 को और 4 को ऐड करोगे 11/28, और साइन किस चीज का, माइनस का। ठीक है, एक बार इसे और देख लो अच्छे से, बिल्कुल इरेज करके दोबारा से बताती हूँ स्टेप वाइज कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, और नोट डाउन जिसको करना है वो साथ साथ करते रहना या बाद में कर लेना। ठीक है, देखो देखो क्या किया है, सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या किया, 2/5 को और इसको मल्टीप्लाई वाली टर्म को एक साथ, फिर इस वाली टर्म को एक साथ, क्योंकि क्यों लिया एक साथ, देखो
क्योंकि मेरे को इसमें भी 2/5 नजर आ रहा है कॉमन और इसमें भी 2/5 है, तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो आसानी से निकल जाएगा वो बाहर। ठीक है, और इस वाले को एक साइड में रख लेंगे आराम से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2/5 सेकेंड पार्ट है आपका। हमने 2/5 को और -3/7 को क्या किया, इकट्ठा रख लिया और फिर इसको रख लिया 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और ये हो गए यहाँ पर -1/6 और 3/2। इसको पहले ही कैंसिल कर लो, छोटा बना लो, 3 1 3, 3 2 6, तो ये बन गया हमारा 1 -1 और 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 4 बन गया। तो ये वाली टर्म हमारी क्या बन चुकी है, -1/4। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके क्या रख देंगे इसकी जगह -1/4। अब इनको देखो, देखो इसमें भी 2/5 कॉमन है, इसमें भी 2/5 कॉमन है, बाहर निकालो 2/5, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, 2/5 कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, 2/5 बाहर निकल चुका है, -3/7 अंदर बच गया है, प्लस का साइन यहाँ बचा है -14 आपका, और वहाँ क्या था -1/4। अब क्या करोगे, दोनों नंबर नीचे अलग अलग है, आपको बनाने हैं सेम, तो क्या करोगे 14 को 7 बनाने की जगह क्या करो, 7 को ही आप 14 बना लो। ठीक है, क्योंकि इसको तो 7 बना नहीं सकते हो, तो क्या करो, इसको ही आप क्या करो 14 बना लो। तो क्या करोगे 14 बनाने के लिए, 14 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर के साथ, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए। ठीक है, 2/5 एज इट इज, जब आपने यहाँ बनाया तो 3 2 6 माइनस का 7 2 14, फिर प्लस 1/14 और ये आपका रह गया -1/4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 तो सेम है ये नीचे, तो क्या करोगे 6 में से 1 को क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, क्योंकि एक टर्म माइनस की है एक टर्म प्लस की है, तो 2/5 और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा -5/14 और बाहर क्या था आपका 1/14, सॉरी -1/4, -1/4। अब क्या करोगे, देखो 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 7 14, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माइनस का साइन अभी भी बचा हुआ है, वो तो कहीं पे नहीं गया ना, कैंसिल तो नंबर हुए, साइन तो कैंसिल नहीं हुआ है, तो -1/7 यहाँ पर रह गया, फिर -1/4 बाहर बचा हुआ, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो -1/4 अब लिखो। अब क्या करोगे, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, तो क्या करोगे, सेम बनाने के लिए इसकी करो मल्टीप्लाई इधर 4 से, ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 से, इसकी भी 7 से करनी पड़ेगी, तो ये नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, -1 की 4 से मल्टीप्लाई -4, 7 4 28 और माइनस का साइन 7 1 7, 4 7 28, तो ये हमारे इक्वल हो गए। अब फिर इक्वल हो गए, जब ये इक्वल हो ही गए हैं अब, तो क्या करोगे इनको, -4/28 -7/28, नीचे तो 28 आ जाएगा, ये तो क्लियर है, ऊपर क्या होगा -4 है और -7 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई दी थी कि कौन से स्टेप में कौन सी लगेगी। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, दोनों क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है आपका कंप्लीट, ठीक है, और इसके 2 पार्ट्स हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने का काम है इनमें, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, और अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके अगले वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है यानी कि इंट्रोडक्शन का, वो जाके एक बार इसे देख लेना और इस क्वेश्चन को कवर कर लेना। ठीक है, अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लेना इसकी, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, सेशन को यानी कि क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करो, ताकि वो भी इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को अच्छे से बिल्कुल हमारे साथ ही कवर करते हुए चल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।